हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम 12वां गैस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, मैथ का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो क्लास 10 का है। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो लेट नहीं करेंगे, बनाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन करते हैं तो बोलता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो वृत्त घिंच दिए। कितना त्रिज्या बोलता है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर दे दिए। कितना कोण बोलता है? 60 डिग्री। तो क्या त्रिज्या खंड, क्या बोलता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। इस तरह चित्र को बनाना है सभी क्वेश्चन में। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेट नहीं करेंगे। तो दिया क्या क्या है? दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 डिग्री और बटा 360 गुना 22 बटा 7, आर का मान 6, तो 6 को 2 बार लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 बार में खत्म, 6 खत्म। तो क्या हो गया? 22 गुना 6 और बटा 7, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे। कटाएंगे तो 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। क्या ज्ञात करना है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। एक चतुर्थांश, चतुर्थांश सही हो गया एक। तो एक भाग यहाँ, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बनेगा। तो एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल की परिधि कितना है? ये परिधि जो घूमता है यहाँ से यहाँ तक, पूरा जो घूमेगा, राउंड जो मारेगा, उसे क्या बोलेंगे? परिधि। तो परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो सॉल्यूशन, तो वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 पाई आर, क्या होगा? 22 सेंटीमीटर दिया है तो 2 गुना 22 बटा 7 आर गुना आर, आर का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे हम लोग? तो 22 दूनी 44 बटा 7 और गुना आर बराबर 22। तो क्या होगा? आर बराबर 22 गुना 7 और बटा 44, 22 दूनी 44। तो क्या होगा? आर बराबर 7 बटा 2 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। तो निकालने क्या बोल रहा है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखते हैं इधर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुना 22 बटा 7, आर कितना है? 7 बटा 2, 2 बार लिख देते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 खत्म हो गया, 11 दूनी 22, तो 11 से 77 और 4 दूनी 8 बटा 8 सेंटीमीटर। 8 से तो आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा
केंद्र पर एक समकोण क्या कर रहा है, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री, अंतिम मतलब क्या, बना रहा है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या दिया है, पाई का मान 3.14 या 3.14 का प्रयोग करना है। पहले चित्र देखते हैं, तो बना दिए चित्र। कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। इस तरह रंगा देना है। तो सॉल्यूशन, तो बोलता है संगत वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले दिया क्या क्या लिख देते हैं। दिया है कितना दिया, r बराबर 10, तो 10 चित्र में दिखा देना है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। उसका बाद थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए। उसका बाद पाई का मान 3.14। एक नंबर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला सबका तोड़ है एक बार में। तो आर आर कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो थीटा बटा 360 डिग्री और क्या बच गया, पाई 1/2 साइन थीटा बच गया है। तो मान भर देते हैं, आर का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90, तो 90 भर दिए, बटा 360 और गुना 3.14, 1/2 गुना साइन 90 डिग्री, क्या दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 9 चौके 36, तो क्या हो गया 3.14/4, 10 मतलब उड़ाएंगे क्या आ जाएगा 100, 1/2 और साइन 90 डिग्री का मान है कुछ नहीं तो 1 दे दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 और क्या है 3.14 है, तो 314/400 क्योंकि 10 मतलब उड़ा दिए हैं, और 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 200, 400 और 2 का एलसीएम में कितना आ जाएगा, 400 और 2 का 400, तो 314 का 314 और 200 बार में 400 होता है, 200 गुना भाग देते हैं, तो क्या होगा, तो 200 गुना 1 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 और क्या हो गया 114/400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 गुना 114/400, 2 जीरो खत्म, क्या हो गया 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक भी आंसर है, कोई तकलीफ नहीं। उसका बाद भाग देकर भी इसका आंसर आता है, तो भाग देकर कितना आएगा, भाग देंगे इसका तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और दूसरा मतलब संगत दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। तो चित्र में जो था इसको क्या करना है, छोड़ देना है, कि जो पूरा बचा उसको निकालना है। इसमें थीटा चेंज हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, पूरा थीटा कितना है 360 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ये होगा, तो कितना बचेगा 270 डिग्री। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 270 डिग्री और बटा 360 गुना 3.14, आर का मान है 10, 10 दो बार लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 मतलब उड़ाएंगे तो 100,
जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, 9×27, 9×4 = 36। तो क्या बच गया, 3×314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4×3 = 12, 3×1 = 4 और 3×3 = 9, 942/4 सेंटीमीटर। यहाँ भी आंसर है, क्या है, इसको भाग दे, क्या लिखना है, इसको भाग दे के। तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। चलिए, बोलता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करे चाप की लंबाई। पहले क्या था, चाप की लंबाई, तो पहले देखते हैं। तो क्या बोलता है, थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री 21 सेंटीमीटर। इसी को बोलता है चाप की लंबाई। क्या बोलता है इसी को, चाप की लंबाई। तो दिया क्या, पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में। दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर, उसका बाद थीटा दिया है 60 डिग्री, उसका निकालना एक नंबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। फॉर्मूला होता है θ/360 पाया 2 पाई r, कटा दें कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो क्या हो गया, θ/180 डिग्री, उसका पाई r। ये भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। थीटा का मान 21 सेंटीमीटर, ये थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अब बटा 180। पाई का मान नहीं दिया है, तो बाजू साथ लेंगे, और r कितना है, 21, तो 7×3 = 21, 6×3 = 18, 3×3 खत्म, क्या है 22 सेंटीमीटर आंसर। क्या, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो 2 नंबर क्या बोल रहा है, बोलता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 2 नंबर क्वेश्चन इसका। तो बोलता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 पाई r²। थीटा का मान 60/360 गुना 22/7, r कितना है, 21 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7×3 = 21 हो गया, 6×36 हो गया, 3×2 = 6 हो गया, 11×2 = 22 हो गया। तो 11 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा टोटल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो तीसरा क्या बोलता है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उत्तम कुमार ने बोलता है, मैं समुंदर देखूं तो लहरों में नजर आते हो, मैं समुंदर देखूं तो लहरों में नजर आते हो, आसमान देख लूं तो चांद बन जाते हो, आसमान देख लूं तो चांद बन जाते हो, अगर सो जाऊं तो रातों को सपनों में आते हो, अब तुम ही बताओ मुझे इतना क्यों सताते हो, अब तुम ही बताओ मुझे इतना क्यों सताते हो। बहुत ही अच्छा इसका शायरी है। ये सब में ध्यान ना देकर आप पढ़ाई में ध्यान ज्यादा बेहतर होगा इससे। तो हम इसका 3 नंबर को सोल्व करते हैं। तो बड़े 3 नंबर आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, डायरेक्ट हम कॉमन r ले लेते हैं एक बार। तो θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। तो r का मान यह दिया है 21, 21 का स्क्वायर बट्टा थीटा का मान दिया है
60 डिग्री बटा 360 गुना 22/7 1/2 साइन 60 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, कटा देंगे इसको तो 6 बार में खत्म। इसका 3, इसका 11, तो 11/21 और 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 441 11 बटा 11/21 √3 का मान नहीं, लेकिन √3 का मान बैठाया गया है, तो 1 गुना 1.73 √3 का मान होता है और बटा 2 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 441 11/21 और क्या हो जाएगा 1.73/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो क्या हो जाएगा 84। तो 11 चौके 44 और कितना आता है इसका 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो 441, अब इसको घटाएंगे तो कितना में कितना घटाएंगे 44 माइनस 36.33, आप लोग घटाइए तो घटाकर आएगा 7.67, तो 7.67 बटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 441 गुना 7.67 बटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 का 21 बार में 441, 21 चौके 84, तो 21 गुना 7.67 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग गुना, तो गुना करेंगे तो 166.07 बटा 4 आता है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको 161.07 बटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो क्या करेंगे हम लोग 42.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे का वीडियो कल आएगा। आज का इतना ही, 2 पार्ट 1 है, कल इसको पार्ट 2 लेकर आएंगे। शिक्षक वही है जो बच्चों के मन के बात को समझ पाए। आज के लिए धन्यवाद, कल पार्ट 2 लेकर आएंगे।